यह कहानी केदारनाथ की है, बाबा भोले की स्थान की, जहां 16 जून 2013 को तबाही का आलम था। हिमालय के इतिहास का सबसे भयावह दिन। 20,000 से ज्यादा लोग लापता और केदारनाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरे पहाड़ में हाहाकार मच गया। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा था। चारों तरफ फैले लाशों और मलबा को देखने के बाद कोई काम करने को तैयार नहीं था। तभी एक मसीहा निकलकर सामने आता है, जो उस समय नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का नेतृत्व कर रहा था, जिसका नाम है कर्नल अजय कोटियाल। और वह अपने दल बल के साथ पहुंच जाता है बाबा केदारनाथ के धाम। इतना ही नहीं, केदारनाथ तो बचा भी था, पर गौरीकुंड बिल्कुल खत्म हो चुका था, जहां ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी मौत के बाद खुले में पड़े मिले। यह खबर सुनते ही कर्नल अजय कोटियाल पहुंच गए गौरीकुंड और उन जानवरों का भी विधिवत अंतिम संस्कार कराया, क्योंकि जीते जी जानवरों ने कई लोगों को न सिर्फ बाबा के दरबार पहुंचाया था, बल्कि तमाम लोगों के रोजी रोजगार के साधन भी थे। वहीं कुछ लोगों को फिर से रोजगार करने के लिए कर्नल अजय कोटियाल ने खच्चर मुहैया कराया। केदारनाथ में काम का यह असर हुआ कि वहां जो लोग काम करने से भागते थे, वही लोग NIM को अपनी कंपनी के रूप में देखने लगे। और अब केदारनाथ ऐसा दिखने लगा और लोगों ने टैगलाइन दी, 5 साल का निस्वार्थ कार्यकाल, शौर्य की मिसाल, कर्नल अजय कोटियाल। इसके आगे की कहानी सुनिए वहीं केदारनाथ के लोगों से कि केदारनाथ का नया अवतार कैसा है। केदारपुरी जो पहले की केदारपुरी थी वो आपदा में वीरान हो चुकी थी। यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी का साहस नहीं था केदारपुरी बसाने का। गत 4 सालों में ऐसा नहीं लग रहा है कि केदारपुरी में आपदा आई होगी। ऐसा कभी कल्पना भी नहीं की थी कि केदारपुरी का पुनः निर्माण हो पाएगा। आज जो केदारपुरी आपके सामने दिखाई दे रही है, ये कभी विश्वास नहीं किया था, न कभी सोचा था कि केदारपुरी इतनी जल्दी और इतनी सुंदर बन जाएगी। मैं 35 साल से बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करता हूँ और 2013 की 16 और 17 जून की जो आपदा आई उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जिसमें भगवान शंकर ने अपना तांडव दिखाया। यात्री, तीर्थ यात्री जो भी आए थे वो अपने अपने कमरों में जाते हैं। इतने में केदारनाथ पूरी तरह हिल जाती है। केदारपुरी की स्थिति देखने लायक नहीं थी। कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं था, कहीं रास्ता नहीं था। पग पग पर लाशें पड़ी थी, किसी का पाँव कटा था, किसी का सिर फटा था, किसी का हाथ नहीं था। कोई अपनी मिसेस को रो रहा था, कोई अपने बच्चों को रो रहा था, जिसमें मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आज मेरे घर में भी मेरे 9 भाई खत्म हुए, 7 विधवा मेरे घर में भी हैं। केदारनाथ की कहानी एक सीरीज में चलेगी और आगे की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे।